देखिए, नमस्कार। अभिनव चौधरी, प्रदेश सह मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिमाचल प्रदेश। आप मीडिया बंधु शुरू शुरू से ही इस धरने को कवर कर रहे हैं और साथ समय समय पर आप विद्यार्थी परिषद का साथ देते हैं। आपको पता है, विद्यार्थी परिषद एक जो है ऐसा छात्र संगठन है जो हमेशा अनुशासन में अपने कार्यक्रम करता है, जो धरना प्रदर्शन हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज जब जो शिक्षा बोर्ड ने अभी हाल ही में जो कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट आया था, वो 83% पहले इन्होंने घोषित किया। उसमें बहुत से जो विद्यार्थी थे, एक छात्रा ने ऐसे आत्महत्या करने की कोशिश की, वो अपने टांडा हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन जब दोबारा रिवैल्यूएट करके वो रिजल्ट आता है, तो वो छात्रा सभी जो अपने उसके सब्जेक्ट्स है उसमें पास हो जाती है और रिजल्ट जो है 83% से बढ़कर 88% हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता नहीं दिखाता है। इतनी विसंगतियां जो ये 12वीं कक्षा का ये जो परिणाम है इसमें पाई गई, इतनी अनियमितताएं पाई गई, तो विद्यार्थी परिषद का केवल और केवल मत था कि जो भी इसमें सम्मिलित हैं, जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं, उन पर निष्पक्ष कार्रवाई हो। और साथ ही में इन्होंने शिक्षा बोर्ड जब भी फीस बढ़ाता है तो एकदम दोगुनी कर देता है। उसमें इन्होंने अपने रीचेकिंग की फीस 400 से 800 कर दी, रीवैल्यूएशन की फीस इन्होंने जो है 500 से 1000 कर दी, और एसओएस की फीस जो है वो 3000 कर दी। मतलब एकदम दोगुना कर दी। विद्यार्थी परिषद शांतिपूर्वक इसके लिए ज्ञापन और धरना करने आया था, लेकिन इन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को गेट पे खड़ा करके गेट बंद कर दिया। तो मजबूरन विद्यार्थी परिषद को ताले तोड़कर यहाँ मिलना पड़ा, अधिकारियों से मिलना पड़ा, उनको ज्ञापन दिया और अपनी बात रखी गई। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है जो इनका जो 12वीं के रिजल्ट का मुद्दा था, तो वो तो सबको ही ज्ञात है कि उस पर उचित समय पे उचित कार्रवाई की गई और रिजल्ट में जो सुधार करना था उचित समय पे सुधार करके छात्रों को राहत दे दी गई है। तो वो तो कोई मुद्दा ही नहीं था। दूसरा, ये जो रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग का फीस का बता रहे हैं, तो बोर्ड के अपने कुछ नियम हैं और उन नियमों के हिसाब से ही ये फीस वृद्धि की जाती है। लेकिन क्योंकि अभी ज्ञापन आया है, तो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है 31 तारीख को, तो हम जो है ये मुद्दा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखेंगे और बीओडी की मीटिंग में जो फैसला होगा उसे फाइनल समझा जाएगा। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे कि ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। फीस को घटाना, बढ़ाना या उसमें कोई ऑल्ट्रेशन करना, ये बीओडी का कार्यक्षेत्र में आता है। और जो दूसरा आपने बताया कि रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग की फीस है, तो वो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा होती है और ऐसा लगता है कि इनको और समय देना चाहिए, तो उसमें और समय देने में, छात्रों को और समय देने में बोर्ड को कोई समस्या नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि सरकार में जब कोई ऐसी गलती होती है तो उसके लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है। तो हमने जैसे ही ये गलती हमारे ध्यान में आई, तो हमने एक तो सबसे पहले छात्रों को राहत दी और राहत देने के बाद जैसा कि हमने कहा था कि जिसमें जो कर्मचारी जो है वो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, क्योंकि रिजल्ट प्रिपरेशन किसी एक ब्रांच का काम नहीं होता, उसमें 4-5 ब्रांचेस इन्वॉल्व होती हैं। तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का या जब भी कोई कमेटी ऐसी बैठती है, तो उसका एक जो पहला उद्देश्य होता है वो ये होता है कि किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो वो बचना नहीं चाहिए। तो हमें पिन पॉइंट करना है कि कौन कौन इसमें दोषी हैं और कौन कौन निर्दोष हैं। उसके लिए हमने ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 1 हफ्ते का समय दिया गया था, जो मेरे ख्याल बुधवार तक समाप्त हो जाएगा। बुधवार को जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तो उसके रिपोर्ट के हिसाब से जो इसमें जो कर्मचारी हैं जो दोषी पाए जाएंगे उनको जो है चार्जशीट किया जाएगा। देखिए, आप पहली बार तो पत्रकार बंधु यहाँ पे आए नहीं हैं, तो आपको ये मालूम ही है कि बोर्ड के गेट हमेशा बंद ही होते हैं, क्योंकि बोर्ड एक ऐसी संस्था है जहाँ पे गोपनीय किस्म का कार्य होता है। ठीक है। और आज के पर्टिकुलर के संदर्भ में ये था कि आगे जैसे मालूम ही है डेटशीट निकली हुई है, तो हमारी डीएलएड की पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षाएं जो हैं वो शुरू हो रही हैं। उसके अलावा टैट की परीक्षा जो जून माह में चलती है वो शुरू हो रही है। तो उसका जो मटेरियल था, कॉन्फिडेंशियल मटेरियल, वो आज डिस्पैच हो रहा था। तो अमूमन जब आपको अगर जानकारी किसी स्रोत से मिलती है कि जी ऐसा कोई धरना प्रदर्शन होने वाला है,
तो उसमें ये आशंका रहती है कि कहीं कुछ जो हमारा जो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो एज अ प्रिकॉशन हमने उस गेट को बंद किया, ठीक है। और क्योंकि जो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।